बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 1, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। हर एक क्वेश्चन को आपने सिंप्लीफाई करना है। सो पार्ट 1 है इसका। पार्ट 1 लिख लेते हैं जी। पार्ट 1 जो कि है 2x² इंटू एक्स माइनस वाई माइनस 3y इंटू एक्स प्लस वाई। क्लियर। इसको सिंप्लीफाई करना है। अब यहाँ पर देखें 2x² एक्स के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और y के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह से 3y एक्स के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और y के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो कर लेते हैं। इक्वल साइन 2x², पहले इसको x से मल्टीप्लाई किया तो मैंने ब्रैकेट में लिख लिया x को। क्लियर। उसके बाद यहाँ पर ये पुत्र पॉजिटिव है ना, जिसके साथ कोई साइन ना हो वो पॉजिटिव होता है। प्लस माइनस माइनस 2x² और साथ में अब ये 2x² किससे मल्टीप्लाई होगा? y के साथ। क्लियर, समझ आई है? माइनस 3y x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और y के साथ भी होगा। माइनस 3y पहले x से मल्टीप्लाई कर लें, फिर माइनस 3y जो है वो किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप? पॉजिटिव y के साथ। क्लियर। इक्वल साइन 2, ये x पावर 2 है और यहाँ पर x पावर 1 है। 2x पावर क्या आ जाएगी? 3। क्लियर। माइनस 2x² और साथ में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? y, वो एज इट इज आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर कोई वेरिएबल सेम नहीं है जो पावर ऐड करेंगे। माइनस 3yx लिख लें या xy लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद माइनस ये y, इसकी पावर भी 1 है और इसकी पावर भी 1 है, तो y²। क्लियर। और यही इसका क्या है? आंसर। कोई मुश्किल तो नहीं है ना? पार्ट 2 4x² प्लस 10 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 2। अब 4x² तो आ जाएगा एज इट इज, प्लस 10 पहले x से भी मल्टीप्लाई होगा और फिर 2 से भी। x से कर लिया, प्लस प्लस प्लस, फिर 10 किससे मल्टीप्लाई किया? 2 से। माइनस ये 5, -5 पहले x से मल्टीप्लाई किया, फिर -5 आपने किससे मल्टीप्लाई करना है? -2 के साथ। ओके। इक्वल साइन 4x² प्लस 10x प्लस 10 टू द 20 माइनस 5x से मल्टीप्लाई हुआ तो 5x माइनस माइनस प्लस 5 टू द 10। क्लियर। अब बेटे ज़रा गौर से देखें कि यहाँ पर हमारे पास कोई x² वाली टर्म है? कोई नहीं है ना, तो यहाँ पर एक ही टर्म है तो उसको हम लिख लेंगे एज इट इज। 4x² लिख लिया। अब देखना है कि x वाली कितनी टर्म्स हैं। एक ये है 10x और एक क्या है? -5x। अब पॉजिटिव 10x है, -5x है। 10x में से 5x को माइनस कर दो तो कितने x रह जाएंगे? 5। लिख लिया। अब यहाँ पर कौन सा साइन आएगा हमें समझ नहीं आ रही कि पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। बड़ी के साथ चेक करना कि बड़ी के साथ कौन सा है। बड़ी वैल्यू 10x है ना, उसके साथ कौन सा साइन है? पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव लिखेंगे, अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव लिखेंगे। उसके बाद +20 प्लस 10 प्लस 30 और ये इसका क्या है? आंसर। क्लियर। पार्ट 3 है जी। 2/3x² प्लस 2/3x माइनस 2 x प्लस 2 और साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है क्या? x² या n²? x²। इक्वल साइन 2/3x² प्लस 2/3। अब यहाँ पर कितनी टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं? 1 2 3 और
4 टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं। 2/3 ये एक्स स्क्वायर पहले लिख लिया, कोई मसला तो नहीं हुआ। उसके बाद आपने एक बड़ी ब्रैकेट लेनी है, राउंड ब्रैकेट ले ली। अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, इन दोनों को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। ये वैसे तो फॉर्मूला बन रहा है, लेकिन आपने इसको मल्टीप्लाई करना है अपने ही मेथड से। पहले ये एक्स लिया और एक्स को कर दिया सारे के साथ मल्टीप्लाई। करें एक्स के साथ सारे, ये वाला सारा का सारा मल्टीप्लाई होगा, एक्स प्लस 2 और फिर -2 लिया और इसको कर दिया x प्लस 2 से मल्टीप्लाई। क्लियर, ये x प्लस 2 है। ओके, 2/3 एक्स स्क्वायर प्लस 2/3 एक्स स्क्वायर, अंदर वाला जो मल्टीप्लाई होना था उसे करें। x पहले x से मल्टीप्लाई हुआ तो x 1 है ना, यहाँ पर भी पावर 1 और इधर भी पावर 1। ये x से मल्टीप्लाई हुआ, उसके बाद x किससे मल्टीप्लाई हुआ, 2 के साथ कर दिया। -2 पहले x के साथ मल्टीप्लाई होगा और उसके बाद -2 किससे मल्टीप्लाई होगा, +2 के साथ। ऐसा ही है ना, क्लियर। 2/3 एक्स स्क्वायर प्लस 2/3 एक्स स्क्वायर, एक्स से मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2x, प्रोडक्ट में -2x -2 टू द 4। अब यहाँ पर देखें पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज कैंसिल हो जाती हैं, ये पॉजिटिव 2x -2x। क्लियर, रह क्या गया, 2/3 एक्स स्क्वायर प्लस 2/3 एक्स स्क्वायर, अंदर क्या रह गया, एक्स स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो गई, -4। ओके ओके जी, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2/3 एक्स स्क्वायर प्लस 2/3 एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है इस एक्स स्क्वायर के साथ अलग से, और फिर इसको -4 के साथ अलग से मल्टीप्लाई करना है। करें जी, 2/3 एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, पहले एक्स स्क्वायर के साथ, उसके बाद +2/3 एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, -4 के साथ। क्लियर, ओके जी। नेक्स्ट स्टेप, 2/3 एक्स स्क्वायर प्लस 2/3 एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर एक्स पावर 4 प्लस 2/3 एक्स स्क्वायर, ये -4 है ना, माइनस प्लस माइनस लिख लिया। ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो 2 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 4 द 8, 8/3 एक्स स्क्वायर। समझ आइए कैसे आया 8। ओके जी, 2/3 एक्स स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर वाली टर्म को पहले लिख लेंगे, -8/3 एक्स स्क्वायर प्लस 2/3 एक्स पावर 4। क्लियर, अब यहाँ पर देखें ये भी एक्स स्क्वायर है और ये भी एक्स स्क्वायर है। लाइक टर्म्स को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्लियर, लेकिन अनलाइक को नहीं कर सकते। लाइक को करेंगे तो क्या, पहले आप इसका ले लें एलसीएम सिर्फ इन दोनों का। 3 जब एलसीएम आ गया तो ऊपर क्या रह गया, 2x स्क्वायर -8x स्क्वायर और साथ में प्लस 2/3 एक्स पावर 4। क्लियर, 2x स्क्वायर -8x स्क्वायर, 2 -8 -6, बड़ी के साथ माइनस है ना, देन माइनस ही लगेगा, एक्स स्क्वायर /3 प्लस 2/3 एक्स पावर 4। अब यहाँ पर कटिंग होती है, कटिंग कर लें। 3 1 दा 3, 3 2 दा 6 -2x स्क्वायर प्लस 2/3 एक्स पावर 4। बेटे यहाँ तक कर लें तब भी आपका आंसर ठीक है,
और अगर आप चाहें यहाँ से इस स्टेप में से कॉमन लेना 2/3, तो तब भी आप जो है वो निकाल सकते हैं, तब भी आपका आंसर ठीक होगा। ये आपकी अपनी मर्जी है। क्लियर? ये आंसर भी आपका गलत नहीं किया जाएगा। ओके, तो अब करते हैं पार्ट 4। ओके जी, पार्ट 4 क्या है? 6x² - 3 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू x² प्लस 2। ओके, अब तो आपको मल्टीप्लाई करना आ गया है, तो कैसे करेंगे? इक्वल साइन 6x² - 3 को पहले x से मल्टीप्लाई किया, फिर -3 को हमने कर दिया 4 से मल्टीप्लाई। समझ आइए कैसे किया है? पहले -3 को लिया तो x से मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर -3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब +4 को पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे? x² के साथ, और उसके बाद किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 के साथ। तो कर दें जी, +4 मल्टीप्लाई हुआ 2 के साथ। क्लियर? इक्वल साइन 6x² - 3x से मल्टीप्लाई हुआ तो 3x, -3 4 दा 12 प्लस 4x² प्लस 4 2 दा 8। ओके, अब बेटे ये देखें ज़रा, ये भी टर्म x² की है और ये भी टर्म x² की है, तो आप इसको ऐड कर सकते हैं अगर तो ये ऐड हो रही हैं। 6x² प्लस 4x², तो कितने x² हो जाएंगे? 10x²। अब ये टर्म क्या है? x की, और यहाँ पर कोई और टर्म नज़र आ रही जो x की है? नहीं ना, तो इसको एज इट इज़ लिख देंगे। अब -12 प्लस 8, बड़ी के साथ माइनस है, माइनस प्लस माइनस -4। क्लियर? और यही इसका क्या है? आंसर। पार्ट 5 है जी 4m + 3m² - 4m + 4 -2m - 3 और 2m² प्लस 3m - 4। और ये है सिर्फ क्वेश्चन, देख के डरना नहीं कि पता नहीं क्या ही हो गया। क्लियर? अब हम इसे बड़े ही प्यार से मल्टीप्लाई करते जाएंगे और आंसर निकाल लेंगे। पहले 4m को लेना है और इस पूरे के साथ क्या कर देना है? मल्टीप्लाई। तो कर दें जी, m² - 4m + 4 कर दिया। उसके बाद +3 को लिया, तो +3 के साथ सारा का सारा मल्टीप्लाई कर दिया। m² - 4m + 4। ओके, उसके बाद ये माइनस साइन, माइनस एज इट इज़ रहने दें, बड़ी ब्रैकेट लगा ले ताकि कंफ्यूज ना हो आप। ठीक है, बड़ी ब्रैकेट लगा ली ना। हम पहले इनको सॉल्व करेंगे, आपने इसको नहीं देखना। हम पहले सिर्फ इस ब्रैकेट वाली और इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, माइनस को नहीं आपने बेटे देखना। ठीक है, माइनस बाहर रहने दिया। 2m जो है वो पहले मल्टीप्लाई होगा सारे के साथ, 2m² प्लस 3m - 4। और उसके बाद आपने क्या कर देना है? -3 को सबके साथ क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। 2m² प्लस 3m - 4, और ये स्मॉल ब्रैकेट और ये बड़ी, ये वाली। ठीक है, समझ आइए यहाँ तक? अब फिर से यहाँ पर आते हैं जी। 4m m² से अलग से मल्टीप्लाई होगा, लिख लें। 4m m² से मल्टीप्लाई हुआ,
उसके बाद प्लस 4m किससे मल्टीप्लाई हुआ, -4m से। उसके बाद प्लस 4m मल्टीप्लाई हुआ 4 के साथ, ठीक है। अब हमने यहाँ तक तो कर लिया, अब 3 की बारी। प्लस 3 मल्टीप्लाई हुआ m के साथ, m स्क्वायर के साथ, फिर 3 मल्टीप्लाई हुआ -4m के साथ, और पॉजिटिव 3 मल्टीप्लाई हुआ किसके साथ, 4 के साथ। अब माइनस ये मैंने लगा ली बड़ी ब्रैकेट, क्लियर। 2m को मल्टीप्लाई करना है किससे पहले, 2m स्क्वायर, फिर पॉजिटिव 2m को मल्टीप्लाई करना है 3m के साथ, फिर पॉजिटिव 2m को मल्टीप्लाई करना है -4 के साथ। कर लिया, यहाँ तक कर लिया। उसके बाद -3 इधर नीचे लिख रही हूँ, -3 को मल्टीप्लाई करना है 2m स्क्वायर के साथ, फिर -3 को मल्टीप्लाई करना है 3m के साथ, ये ठीक है। फिर -3 को मल्टीप्लाई करना है -4 के साथ, और ये मैंने कर ली बड़ी ब्रैकेट बंद। ये बेटे इसके आगे आना था तो मैंने इधर लिख लिया, आप अपने रजिस्टर पर सामने ही लिखेंगे, ठीक है। काफ़ी बड़ी वैल्यू बन गई है, इक्वल साइन तो लगाया नहीं, ओके। तो यहाँ लिख लेते हैं 4m स्क्वायर से, ये पावर 1 है तो ये पावर 2 है, 4m पावर 3, ठीक है। प्लस माइनस -4 4 द 16, ये m पावर 1 और ये भी m पावर 1, तो m स्क्वायर हो गई, प्लस 4 4 द 16 और साथ में m, प्लस 3m स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 3 4 द 12m, प्लस 3 4 द 12, माइनस बाहर, बेटे यहाँ पर देखें ये -3 नहीं है, ये +3 था, ठीक है। +3 को मल्टीप्लाई किया -4m से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -12m, क्लियर। उधर क्लियर है ना, क्लियर हो गया। यहाँ पर मैंने गलती से -m लिख दिया था, जबकि यहाँ पर हमारे पास +3 था, सॉरी m नहीं 3 लिख दिया था, -3 तो +3, ठीक है। ये नेगेटिव लगा लिया, ब्रैकेट भी लगा ली। अब ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करना है, 2 2 द 4, ये m पावर 1 और यहाँ पर m पावर 2 m पावर 3, प्लस 2 3 द 6 m स्क्वायर, यहाँ पर ये पावर 1 और ये भी पावर 1, प्लस माइनस माइनस 2 4 द 8, ये m पावर 1 और एज इट इज़ आ गई, ठीक है। उसके बाद -3 2 द 6 m स्क्वायर, -3 3 द 9m, माइनस माइनस प्लस 3 4 द 12, और ये बड़ी ब्रैकेट बंद, क्लियर। ओके बेटे नेक्स्ट स्टेप देखें, 4m क्यूब -16m स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर अगर सॉल्व करते जाएं साथ साथ तो ये -16m और ये पॉजिटिव m स्क्वायर, -16m स्क्वायर प्लस 3m स्क्वायर, 16 में से 3 को माइनस करें तो -13m स्क्वायर, कैसे, बड़ी के साथ माइनस है तो माइनस लगेगा, प्लस 16m माइनस 12m प्लस 4m प्लस 12, अब नेगेटिव को अंदर कर दे मल्टीप्लाई,
जब नेगेटिव इससे मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव 4m³, फिर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव 6m² माइनस माइनस प्लस 8m माइनस माइनस प्लस 6m² माइनस माइनस प्लस 9m माइनस प्लस माइनस 12। क्लियर। जब नेगेटिव को आपने ओपन किया तो ये इसने पॉजिटिव साइंस को नेगेटिव और नेगेटिव को पॉजिटिव कर दिया। ओके, अब बेटे यहाँ पर देखें ये 4m³ है और यहाँ पर ये भी हमारे पास -4m³ है ना। ये नेगेटिव और पॉजिटिव कैंसिल आउट, क्योंकि जिसके साथ कोई साइन ना हो वो पॉजिटिव होता है हमेशा, और ये नेगेटिव 4m³ है तो ये कैंसिल आउट हो गए। -13m²। अब आप देखें कि m² की और कौन सी है, तो यहाँ पर एक ये है m² की, -13m² माइनस 6m², माइनस माइनस प्लस बट साइन माइनस का, -19m², और यहाँ पर ये भी है ना, सॉरी ये तो नहीं है, ये 6m², ये से पॉजिटिव 6m² और नेगेटिव 6m², ये भी तो कैंसिल हो सकते हैं ना। तो यहाँ पर m² की टर्म भी कैंसिल आउट होगी, रह गई तो ये -13m²। अब देख लेते हैं m वाली टर्म्स, 4m 8m 12m, और यहाँ पर 9m है। 12 + 9 4m + 8m 12m + 9m + 21m। अब रह गए कांस्टेंट +12 -12, ये भी कैंसल आउट। क्लियर। और ये इसका क्या है आंसर। क्लियर। ये थोड़ा लेंथी है लेकिन आसान है अगर आप समझ के करेंगे तो। ठीक है। ओके जी, करते हैं पार्ट 6। पार्ट 6 जो कि है 4x माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 8y माइनस करली ब्रैकेट 4x माइनस 2 इंटू 2x माइनस 3y, और ये ब्रैकेट क्लोज। तो करते हैं जी इसको सॉल्व। इक्वल साइन 4x माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 8y माइनस, आपको पता है बोर्ड मैथ्स रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, और ब्रैकेट को कैसे, जो सबसे छोटी है उसको पहले, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। और आपने 4 टाइप्स पढ़ी थी ब्रैकेट्स की, बार ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट, करली ब्रैकेट एंड स्क्वायर ब्रैकेट। तो यहाँ पर बार ब्रैकेट तो दिख नहीं रही, तो राउंड ब्रैकेट है, तो सबसे पहले राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। बाकी आपने पहले किसी और को सॉल्व करना स्टार्ट नहीं करना। माइनस ये 2x के साथ अलग मल्टीप्लाई होगा, ये -2 3y के साथ, सॉरी -3y के साथ अलग मल्टीप्लाई हुआ, करली ब्रैकेट, और ये राउंड ब्रैकेट। ओके। 4x माइनस 8y माइनस 4x माइनस प्लस माइनस माइनस 2 to the 4x माइनस माइनस प्लस 2 3 the 6y, और हमारे पास जो राउंड ब्रैकेट है वो ख़त्म हो गई। ठीक है। ये पॉजिटिव 4x और ये नेगेटिव 4x कैंसल आउट। 4x माइनस, अब बेटे देखिए ज़रा, 8y है ना, और ये नेगेटिव है, और करली ब्रैकेट के अंदर क्या रह गया 6y, यही रह गया ना, क्योंकि ये दोनों तो कैंसिल हो गए। 4x माइनस 8y, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट थी, माइनस अंदर हुआ, मल्टीप्लाई 6y के साथ, तो नेगेटिव 6y, और यहाँ से करली ब्रैकेट भी ख़त्म हो गई। 4x माइनस, हाँ जी 8y माइनस 6y 2y, तो यहाँ पर एक ही टर्म रह जाएगी। ठीक है।
और चलें लगा लें ब्रैकेट, पहले लगा लें और फिर अंदर माइनस को जब मल्टीप्लाई किया तो -2y, और ये इसका क्या है आंसर। अब करते हैं पार्ट 7। पार्ट नंबर 7 है, क्या है जी, 8x प्लस 6y माइनस 2 करली ब्रैकेट 2y माइनस 4z माइनस 3x माइनस 2y और राउंड ब्रैकेट करली ब्रैकेट एंड स्क्वायर ब्रैकेट, और इसके ऊपर एक और चीज़ है और वो है बार। क्या है, क्या कहते हैं इसको, बार ब्रैकेट। क्लियर। इक्वल साइन 8x प्लस 6y, अब सबसे छोटी ब्रैकेट तो बार ब्रैकेट है, इसको पहले सॉल्व करेंगे। 2y माइनस 4z माइनस 3x। हाँ जी बेटे, जब बार खत्म होता है ना तो जिन दो नंबर्स के ऊपर बार है उसका जो नेगेटिव साइन जो है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, तो पॉजिटिव नेगेटिव में। ठीक है, तो यहाँ पर नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। क्लियर। अब सॉल्व करते हैं राउंड ब्रैकेट को पहले। 8x प्लस 6y माइनस 2 करली ब्रैकेट 2y माइनस, अब इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें। 4 माइनस 4 जो है वो पहले z से मल्टीप्लाई होगा, देन -4 मल्टीप्लाई होगा -3x से। ओके, उसके बाद -4 मल्टीप्लाई हुआ 2y के साथ, और ये करली ब्रैकेट और ये राउंड ब्रैकेट। क्लियर। इक्वल साइन 8x प्लस 6y माइनस 2y माइनस 4 और साथ में z माइनस माइनस प्लस 4 3 द 12x माइनस प्लस माइनस 4 2 द 8 और साथ में y, और ये करली ब्रैकेट और ये राउंड स्क्वायर ब्रैकेट। 8x प्लस 6y माइनस, अब माइनस को जब ओपन कर लें, -2 मल्टीप्लाई होगा 2y के साथ तो 2 2 द 4y माइनस माइनस प्लस 2 4 द 8z माइनस प्लस माइनस 12 2 द 24x माइनस माइनस प्लस 8 2 द 16 और साथ में y, और यहाँ से करली ब्रैकेट भी ख़त्म हो गई, स्क्वायर ब्रैकेट आ गई। 8x प्लस, अब देखें ज़रा, ये भी y की है, ये भी y की है और ये भी y की है, ऐसा ही है ना। 6y माइनस 4y, तो कितने y रह गए, 2y। 2y प्लस 16y 18y। समझ आइए कैसे, 6y में से माइनस किया 4y को तो 2y रह गया, पॉजिटिव 2y क्योंकि बड़ी के साथ पॉजिटिव है। जो प्लस 2y रह गया उसको प्लस 16 में ऐड किया तो वो हमारे पास क्या आ गया, 18y। उसके बाद प्लस 8z माइनस 24x, अब इसको ओपन कर लेते हैं, पॉजिटिव को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस 18y प्लस 8z माइनस 24x। अब देखें ज़रा, -24x और 8x, बड़ी के साथ माइनस है तो माइनस लगेगा, 24 में से 8 को माइनस करें, 16 -16x प्लस 18y प्लस 8z, और ये इसका क्या है आंसर। यहाँ से आप चाहें तो 2 को कॉमन भी ले सकती हैं, जैसे आपका दिल हो, लेकिन यहाँ तक करेंगे तब भी आपका क्वेश्चन ठीक होगा। पार्ट 8 आपने ट्राई योर सेल्फ में। पार्ट 9 ab प्लस 2x माइनस करली ब्रैकेट 2 इंटू एक्स माइनस वाई प्लस 2z ब्रैकेट -2 करली ब्रैकेट एंड स्क्वायर ब्रैकेट। ओके जी, इसको कर लेते हैं सॉल्व। ए बी प्लस, सबसे पहले आपने छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करना है ना,
तो बाकी सब कुछ एज इट इज़ लिखते जाएंगे। -2। अब देखिए बेटे, ये 2 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और 2 z के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो करते जाएं, 2 × x प्लस, ये प्लस का पॉजिटिव 2 है ना, जिसके साथ कोई साइन ना हो, पॉजिटिव होता है। 2 मल्टीप्लाई हुआ -y के साथ प्लस 2 × 2z ब्रैकेट -2 करली ब्रैकेट एंड स्क्वायर ब्रैकेट AB प्लस स्क्वायर ब्रैकेट 2x माइनस करली ब्रैकेट 2x से मल्टीप्लाई हुआ तो 2x प्लस माइनस माइनस 2 × y प्लस 2 to the 4z और -2 एज इट इज़ आ गया। यहाँ पर कोई भी टर्म जो है वो ऐड नहीं हो रही, ना ही सब्ट्रैक्ट हो रही है। ऐड कब होती, जब हमारे पास एक और टर्म x की होती या y की होती या z की होती या फिर कांस्टेंट होता। तो अब हम इसे ऐसे ही ओपन करेंगे, AB प्लस 2x, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ये प्लस का 2x है ना, माइनस प्लस माइनस -2x माइनस माइनस प्लस 2y माइनस प्लस माइनस 4z माइनस माइनस प्लस 2 और ये तो अब ख़त्म हो गई ना करली ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये पॉजिटिव है, जिसके साथ कोई साइन नहीं होता वो पॉजिटिव होती है। ये टर्म पॉजिटिव की और ये टर्म नेगेटिव की कैंसल आउट। AB प्लस, अब प्लस को ओपन कर दें, 2y माइनस 4z प्लस 2। ठीक है, और यही इसका क्या है, आंसर। क्लियर। अब करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट। ओके जी, पार्ट 10 जो कि है 3x माइनस स्क्वायर ब्रैकेट माइनस 3x प्लस 5 माइनस करली ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट 3x माइनस 4y माइनस 3x माइनस 2x और करली ब्रैकेट माइनस 2x और यहाँ पर है स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, और इसके ऊपर है बार। ओके, तो सबसे पहले सॉल्व किसे करेंगे, बार ब्रैकेट को करें। जब बार ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, 3x माइनस 4y माइनस 3x, इस पर बाहर है ना, ये माइनस है तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, माइनस 2x। क्लियर। अब ये 3x और ये माइनस 3x कैंसिल, पॉजिटिव 3x और नेगेटिव 3x कैंसिल, 3x माइनस स्क्वायर ब्रैकेट माइनस 3x प्लस 5, माइनस को ओपन करें जी, माइनस माइनस प्लस 4y माइनस प्लस माइनस 2x और फिर ये माइनस 2x और स्क्वायर ब्रैकेट, ये दोनों ब्रैकेट्स खत्म हो गई। क्लियर। 3x माइनस अब देखिए बेटे, ये भी माइनस 2x है, माइनस 2x है, माइनस माइनस प्लस बट साइन माइनस का, -2 एंड -2 -4x माइनस 4x माइनस 4x एंड माइनस 3x माइनस 7x। तो हम इन सारी जो x वाली टर्म्स हैं इनको लिख सकते हैं, माइनस 7x प्लस 4y प्लस 5 और ये स्क्वायर ब्रैकेट। समझ आइए क्या किया मैंने, इसको और इसको इकट्ठा ऐड कर लिया। क्लियर। -2 माइनस 4x और माइनस 3x माइनस 7x। क्लियर। और 4y को पहले लिख लिया और देन 5 को लिख लिया। अब आप नेगेटिव को जो है वो अंदर मल्टीप्लाई करवा दे, माइनस प्लस 7x माइनस प्लस माइनस 4y
माइनस प्लस माइनस 5, 3x प्लस 7x, 10x माइनस 4y माइनस 5, और ये इसका क्या है आंसर। और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज हो जाती है कंप्लीट। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।